सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन लूज आवर बेली फैट. तो जब बेली फैट लूज करने की बात होती है तो सबसे जरूरी समझना यह है कि स्पॉट रिडक्शन इज इम्पॉसिबल. आपका बेली फैट तभी कम होगा जब आप अपना ओवरऑल बॉडी फैट कम करोगे. 500 क्रंचेस एक दिन में लगाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका बेसिक लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं है. तो मैं आपको ऐसी 8 टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपना बेली फैट सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में कम कर सकते हो. लेकिन आपको और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देखने को तब मिलेंगे जब आप इसे अपना लाइफस्टाइल बनाओगे. सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के लिए फॉलो मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करो, या फिर मैं कहूं इसे लाइफ टाइम के लिए फॉलो करो. टिप नंबर 1, इंक्रीज योर वाटर इनटेक. जब फैट लॉस, वेट लॉस या फिर हमारी ओवरऑल हेल्थ की बात आती है तो पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. अगर आपको अपना फैट जल्दी कम करना है तो अपने वाटर इनटेक को इंक्रीज कर दो, क्योंकि पानी पीने से जो हमारी अननेसेसरी भूख होती है वो मर जाती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज पानी में एक भी कैलोरी नहीं होती है. पानी आपके मेटाबॉलिज्म को हमेशा हाई रखेगा और आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट है पानी उसे फ्लश आउट कर देगा. टिप नंबर 2, स्टॉप ईटिंग जंक फूड. दोस्तों, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका बेली फैट कभी कम नहीं हो सकता. क्योंकि बेली फैट कम करना एक तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है, ऊपर से आप अपनी बॉडी को कचरा खिला रहे हो डेली. हर दूसरे दिन आप कुछ ना कुछ नूडल्स, मैगी, पास्ता, बर्गर, अगर अपनी बॉडी को ये सब दोगे तो आपका बेली फैट कभी कम नहीं हो सकता. 99% ऑफ द टाइम आप बाहर के खाने की वजह से ओवर ईटिंग करते हो, क्योंकि बाहर का खाना टेस्टी होता है, जिसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी में अननेसेसरी कैलोरीज डालते हो, और वो कैलोरीज जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपकी बॉडी के लिए, विच डायरेक्टली लीड्स टू फैट गेन एंड वेट गेन. सो स्टॉप ईटिंग जंक फूड. टिप नंबर 3, ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स. फैट लॉस एंड वेट लॉस के टाइम पे वेजिटेबल्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, खीरा, जितनी सब्जियां खा सकते हो उतनी सब्जियां खाओ, क्योंकि सब्जियों में फाइबर होता है एंड फाइबर आपको लंबे टाइम तक फुल रहने में हेल्प करता है. जितनी भी सब्जियों के मैंने नाम अभी लिए, या फिर आप और भी कोई सब्जी देखोगे, उनमें ना के बराबर कैलोरीज होती हैं. एंड अगर आपको टेस्ट की फिक्र है तो आप टेस्ट के लिए उनमें नींबू डालो, काली मिर्च डालो, उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डालो और एंजॉय करो. दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रात को बैठते हुए जो आप मूवी देखते टाइम वो कुरकुरे का पैकेट, वो नमकीन खाते हो, उसे वेजिटेबल्स से रिप्लेस करो, क्योंकि वेजिटेबल्स में ना के बराबर कैलोरीज होती है और उन कुरकुरों में और नमकीन में बहुत ही गंदी एंड अननेसेसरी कैलोरीज पाई जाती हैं जो आपके वेट लॉस और फैट लॉस को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देंगे. सो अगर जब भी आपको अननेसेसरी भूख लग रही है तो उस कुरकुरे के पैकेट से दूर रहो और वेजिटेबल्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और वेजिटेबल्स को एंजॉय करो. टिप नंबर 4, इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक. हमारी बॉडी को 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन. एंड इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन होता है व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस, वेट लॉस और कटिंग. हमारी बॉडी के लिए तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमारा दिमाग और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके. लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू ईट मोर प्रोटीन इन एवरी मील, बिकॉज प्रोटीन आपको मदद करेगा लंबे टाइम तक फुल रहने में, जिसकी वजह से आप अननेसेसरी कैलोरीज अपने पेट के अंदर नहीं डालोगे. क्योंकि बहुत से लोगों को हर 2 घंटे में भूख लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं, नमकीन, बिस्किट्स, कुरकुरे या फिर जो भी बेकार की चीजें होती हैं जो उनके फैट लॉस और वेट लॉस को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देती हैं. सो ट्राई टू इंक्रीज मोर प्रोटीन इन योर डाइट, बिकॉज प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स कि आपका फैट लॉस ज्यादा हो और आपकी मसल लॉस कम से कम हो. सो ईट मोर प्रोटीन नाउ. टिप नंबर 5, एड कार्डियो इन योर रूटीन. फैट लॉस के टाइम पर कार्डियो आपका ब्रह्मास्त्र बन सकता है, क्योंकि अगर आपने गलती से कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज खा भी ली हैं तो कार्डियो उन्हें कम करने में मदद करता है. एंड कार्डियो एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट के साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
to see actually very great results in a very short period of time. कार्डियो से आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं. योर हार्ट हेल्थ विल गेट बेटर, योर स्लीप गेट्स बेटर, योर स्किन विल गेट बेटर एंड और भी ऐसे कई सारे बेनिफिट्स. एंड कार्डियो आपकी फैट लॉस जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है. आपको अननेसेसरी 2-3 घंटे ट्रेडमिल पे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फैट लॉस तो कम हो जाएगा लेकिन आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा होगा और आपका फैट लटक जाएगा. आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, वो सिर्फ कार्डियो करते हैं, 2 घंटे ट्रेडमिल करा, फिर 1 घंटे क्रॉस ट्रेनर, फिर 1 घंटे साइकिलिंग, उससे कोई भी फायदा नहीं है. सो आपको कार्डियो को बहुत ही एथिकल वे में अपने रूटीन में ऐड करना है. 30 से 45 मिनट हफ्ते में 4 दिन भी करोगे सो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. लेकिन आपके लिए कार्डियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. कार्डियो को बिल्कुल ज्यादा यूज नहीं करना है. 2 घंटे 3 घंटे ट्रेडमिल पे जैसे मैंने बोला आपको नहीं करना है, लेकिन आपको कार्डियो को अवॉइड भी नहीं करना है. टिप नंबर 6, डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज. इफ यू वांट टू मेक योर फैट लॉस जर्नी इजियर, देन स्टॉप ड्रिंकिंग योर कैलोरीज. कोल्ड ड्रिंक्स, ऑरेंज जूसेस, अल्कोहल, जितने भी फ्लेवर्ड मिल्क्स आते हैं उन सबको अपने रूटीन से हटा दो, बिकॉज इन सब में बहुत ही अननेसेसरी कैलोरीज पाई जाती हैं, क्योंकि इन सब में बहुत ही ज्यादा शुगर होता है जो आपकी बॉडी के लिए और आपके दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. एंड सबसे जरूरी बात, जब भी आप कुछ लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करते हो सो आपका पेट नहीं भरता है, जिससे आप ओवर कंजम्पशन करते हो. और अगर आपका पेट भर भी जाता है तो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं भरता है. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका पेट भरता है एंड कुछ टाइम के बाद आप कुछ और कैलोरीज अपने पेट में डाल देते हो. सो स्टॉप ड्रिंकिंग योर कैलोरीज राइट नाउ. टिप नंबर 7, स्लीप वेल. हर रात को 7 से 8 घंटे मिनिमम स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज इट डायरेक्टली इफेक्ट्स योर फैट लॉस जर्नी. एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया और एक ग्रुप ले रहा था सिर्फ 5 से 6 घंटे की स्लीप और एक ग्रुप ले रहा था 7 से 8 घंटे की स्लीप. 1 महीने बाद दोनों का वेट चेक किया गया, दोनों ने बराबर वेट लॉस किया था, लेकिन जो ग्रुप 5 से 6 घंटे की स्लीप ले रहा था उसने मसल लॉस ज्यादा किया और फैट लॉस कम किया, और जो ग्रुप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहा था उसने मसल लॉस कम किया और फैट लॉस ज्यादा किया. तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम एक अच्छी स्लीप लें हर रात, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज ना हो, क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी डायरेक्टली इफेक्ट करती है इन आवर फैट लॉस जर्नी. एंड अगर हम अच्छी स्लीप नहीं लेते हैं तो हम अच्छे से अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप वेल. टिप नंबर 8, इंक्रीज योर डेली स्टेप्स. अगर आप डेली कार्डियो नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि आप डेली 10,000 से ज्यादा स्टेप्स पूरे करो. वॉकिंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्डियो, क्योंकि वॉकिंग करते टाइम आप जल्दी से नहीं थकते, जिसकी वजह से आप 45 मिनट्स टू 1 आवर की वॉकिंग डेली कर सकते हो. अगर एक टाइम पे नहीं कर सकते तो अगर आप हर मील के बाद सिर्फ 15 मिनट की वॉकिंग करते हो सो 3 मील्स में सिर्फ आपकी 45 मिनट्स की वॉकिंग पूरी हो जाती है एंड आपकी अच्छी खासी कैलोरीज भी बर्न कर देती है वॉकिंग. एंड 10,000 कैलोरीज अराउंड 400 से 500 कैलोरीज बर्न कर देते हैं. सो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वॉकिंग को अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐड करो, लेकिन चाहे आप कार्डियो कर रहे हो चाहे आप कार्डियो नहीं कर रहे हो, अपने 10,000 स्टेप्स दिन के जरूर पूरे करो. वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे आपकी फैट लॉस जर्नी के दौरान. सो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जो आपकी फैट लॉस जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान बना देती हैं. लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डिसिप्लिन की जरूरत है टू गो ऑन विद दीज हैबिट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को तभी मिलेंगे जब आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करोगे, या फिर मैं कहूं लाइफ टाइम के लिए फॉलो करोगे. सी एट द एंड मैं यही कहूंगा कि टिप्स बहुत सारी होती हैं, बट एट द एंड व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज यू हैव टू बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट फॉर अ लॉन्ग टाइम to lose your belly fat and to lose your overall body fat. and अपने हिसाब से अपना रूटीन डिसाइड करो. मैंने जो आपको टिप्स दी हैं उन्हें अपने हिसाब से अपने रूटीन में ऐड करो. कोई अगर ये कह रहा है कि आप 1 महीने में एक बार अपना चीट मील लो, तो ऐसा मत करो. अगर आप 1 महीने तक कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ आप 5 दिन तक या फिर 1 हफ्ते तक कंट्रोल कर सकते हो, सो अपने आप को 1 हफ्ते में 1 दिन का चीट मील दो. लेकिन
अपने उस रूटीन के साथ डिसिप्लिन रहो। इसीलिए मैं कहता हूं छोटे टाइम फ्रेम के लिए कुछ चीजें फॉलो मत करो। 75 हार्ड या फिर 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन वो उन लोगों के लिए अच्छी है जो उतना डिसिप्लिन कैरी करते हैं। अगर आपकी अभी स्टार्टिंग है सो आपके लिए वो चीजें यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप 10 दिन बाद, अगर आपने 10 दिन कैसे कैसे करके अगर आपने कंट्रोल कर भी लिया तो 11वें दिन आप इतना ज्यादा खाओगे ना कि आपकी वो 10 दिन की कमी पूरी हो जाएगी। सो अपने हिसाब से अपना रूटीन डिसाइड करो, अपने हिसाब से अपना चीट मील डिसाइड करो, अपने हिसाब से अपनी डाइट डिसाइड करो जो आपके लिए इजी पड़े, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक कैरी फॉरवर्ड कर सको, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको। सो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर लाइफस्टाइल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर फिटनेस, मेक इट इजी, मेक इट फन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।